एमसी कहता है कि वह डिमोनिक एनर्जी यूज नहीं करेगा, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल करेगा ताकि उसे किल न करे। ग्रेनाडा पूरी तरह टेरिफाइड है। बर्स की ट्रांसफॉर्मेशन और ऑरा ऑफ पावर देखकर और रिट्रीट करने की कोशिश करता है। उसी समय टावर में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और आवाज सराउंडिंग स्नोई माउंटेन्स में गूंजती है। सीन चेंज होता है मर्सनरी हेडक्वार्टर्स इन हॉटन वॉक, जहां लाइफ नॉर्मली चल रही है। वही मर्सनरी गाइड जो बर्ड्स को हेल्प किया था अपीयर होता है, आंखों में गोल्ड शाइन और हैप्पीनेस एक्सप्रेशन के साथ। बर्ड्स कहता है कि वह गाइड को 1 साल के लिए हायर करना चाहता है और आदमी एक्साइटेडली एक्सेप्ट करता है और बजट पूछता है। एमसी एक बैग फुल ऑफ गोल्ड डिपॉजिट के रूप में फेंक देता है, जिससे सारे मर्सनरीज शॉक में हैं। मर्सनरीज अपने कैप्टन को लॉयल्टी स्वेयर करते हैं और वह सोचता है कि नया स्क्वाड बनाना चाहिए। बर्ड्स ऑर्डर्स देता है कि कैप्टन अपनी टीम में एक आदमी रखे जो उसके ऑर्डर्स ट्रांसमिट करे, और वह एक्सेप्ट करता है। ग्रेनाडा अपीयर होता है ब्रूज्ड फेस के साथ और इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को न्यू टीम मेंबर के रूप में। मर्सनरीज शॉक और डर जाते हैं। एल्फ की हालत देखकर फाइट के बाद बर्ड्स के साथ वे डर और रिग्रेट में क्राइंग करते हैं कि उन्होंने इतना पावरफुल आदमी चैलेंज किया। मर्सनरीज एक ग्रुप हग में यूनाइट होते हैं और ग्रेनाडा को अपने न्यू कंपेनियन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। बर्ड्स इस सीन को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि भले ही वे मीडियोकर हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड हैं और रेयर हैं। वह जानता है कि हिल्ड्रन का कॉल सुनने वाला एक ही हीरो होगा, हेलन कार्गिल, डीमन स्लेयर। एमसी मर्सनरीज को फर्स्ट मिशन देता है और ऑर्डर्स देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हीरो हिल और कार्गिल को वो ऑर्डर्स देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हीरो हायर्ड बाय हिल्ड्रन मर्सनरीज एंथुसियाज्म के साथ मिशन एक्सेप्ट करते हैं और तुरंत लीव करने की तैयारी करते हैं। अपने टावर में बर्ड सोचता है कि अब जब उसने टास्क ग्रेनाडा को डेलीगेट कर दिया है, उसका समय है खुद को स्ट्रांग बनाने का। वह मॉनिटरिंग स्क्रीन्स ऑब्जर्व करता है और अपनी ट्रेनिंग और स्ट्रेंथनिंग शुरू करने की तैयारी करता है। डिमोनिक एनर्जी यूज की जा सकती है टावर अपग्रेड करने के लिए, या डीमन किंग खुद को बर्ड्स को स्ट्रांग बनने का ओनली वे है स्पिरिट फ्लावर, एक माना क्रिस्टल। अर्जेस्ट माउंटेन्स में नेचर अनटच्ड है और स्पिरिट फ्लावर्स नेचुरली माना एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे उनकी एनर्जी और रिफाइंड और पावरफुल बनती है। एक ट्रू ट्रेजर बर्ड्स गॉर्डन से कहता है कि वह कुछ स्पिरिट फ्लावर्स ढूंढने जा रहा है अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए। गॉर्डन वॉर्न करता है कि बिना प्रिपरेशन जाना रिस्की है और मॉन्स्टर्स फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पर अटैक करेंगे। बर्ड कहता है कि वह मॉन्स्टर्स हैंडल कर सकता है, लेकिन फ्लावर्स फाइंड करना डिफिकल्ट होगा बिना माना डिटेक्टर के। अचानक डोर पर नॉकिंग सुनाई देता है और वंडर करते हैं कौन होगा। उसी समय प्रिंसेस अर्नोन अपीयर होती है स्लाइम ऑन हर हेड के साथ और पूछती है कि क्या वे बिजी हैं। दोनों सरप्राइज हैं प्रिंसेस की सडन अपीयरेंस पर और नहीं जानते रिएक्ट कैसे करें। सीन चेंज होता है बर्ड्स और अर्नोन लीविंग द टावर के साथ, जहां प्रिंसेस के स्पिरिट्स फ्लोट कर रहे हैं। अर्नोन कहती है कि वह एक्साइटेड है और रिमाइंड करती है बर्ड्स को उसकी प्रॉमिस के बारे में कि उसे डेकोरेट करने देगी 4th फ्लोर को। एमसी अग्री करता है बशर्ते कि अर्नोन स्पिरिट फ्लावर्स ढूंढे और सोचता है कि वह कितनी दूर जाएगी। प्रिंसेस खुश होती है और सोचती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह टावर छोड़ पाएगी, और अच्छा हुआ कि उसने चेक किया। वह अपने फायर स्पिरिट्स में से एक को जेंटल स्माइल के साथ पेट करती है और जर्नी के लिए तैयार होती है। बर्स उसे उठाता है और कहता है होल्ड ऑन टाइट, जबकि वह अपने डेमन विंग्स ओपन करता है। फिर हाई स्पीड में स्काई में फ्लाई करता है, जिससे प्रिंसेस स्टार्टल और अनप्रिपेयर्ड हो जाती है। यंग वुमन अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है। स्पीड और सनलाइट के कारण धीरे धीरे आईज खोलती है और पहली बार ऊपर से दुनिया का व्यू देखकर अमेज्ड हो जाती है। एर्नन रियलाइज करती है कि किडनैपिंग के दिन उसने वास्टनेस ऑफ द वर्ल्ड नोटिस नहीं किया था। डार्कनेस के कारण उसे अपने मोनोटोनस लाइफ की याद आती है, जहां सिर्फ ट्रेनिंग और स्टडी थी, और सोचा करती थी कि ऐसा ही रहेगा जब तक वह मर जाएगी। प्रिंसेस कहती है कि शायद वह अकेली है जिसने अर्जेस्ट माउंटेन्स के ऊपर उड़ान भरी। बर्ड्स उसे प्रिंसेस कहकर पूछता है क्या करना है, लेकिन वह इंटरप्ट करती है और कहती है उसे अर्नोन कहो। वह उसे स्कोल्ड करता है फॉरगेटिंग हर प्लेस के लिए और थ्रेटन करता है अंडरग्राउंड प्रिजन भेजने की। अर्नोन अपोलोजाइज करती है और बर उसे ऑर्डर्स देता है कि अपनी स्पिरिट्स का यूज करे। स्पिरिट फ्लावर्स ढूंढने के लिए प्रिंसेस के स्पिरिट्स उन्हें गुड बाय कहते हैं और सेफ रिटर्न की विश करते हैं जर्नी से। बर सोचता है कि शायद वे फ्लावर्स जल्दी नहीं पाएंगे, लेकिन उससे तेज होंगे।
अचानक एर्नॉन शाउट करती है कि उसने एक फाइंड किया और स्नो के बीच ग्लोइंग फ्लावर की ओर पॉइंट करती है। एक ब्यूटीफुल आइस स्पिरिट फ्लावर ब्लूइश और प्योर लाइट में शाइन करती है लैंडस्केप के बीच। वे रियलाइज करते हैं कि ओगर्स का एक ग्रुप पहले से वहां था और हॉस्टिलिटी के साथ स्टेयर करता है। बर्ज उन्हें डीमन डिसेंडेंट्स कहता है और ऑर्डर्स देता है ओबे करने और लीव करने का प्लेस पीसफुली। ओगर्स रिफ्यूज करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पसंद नहीं है और वह वहीं मर जाएगा। एमसी लाफ करता है और रियलाइज करता है कि गॉर्डन सही था। मॉन्स्टर के वाइल्ड नेचर के बारे में वह अपने डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और कहता है कि वह उन्हें सिंपली एशेज में बर्न कर देगा। ओगर्स अटैक करने के लिए एडवांस करते हैं और स्क्रीम करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनका है, और किल और ईट करने के लिए इंट्रूडर को। बर्ड्स अपना डिमोनिक एनर्जी कंसंट्रेट करता है और प्रिपेयर होता है डेवास्टेटिंग अटैक अनलीश करने के लिए। एमसी की ब्लैक फ्लेम्स ओगर्स को एनवेलप करती हैं और उन्हें पेन और एगनी में स्क्रीम कराती हैं। एक ओगर ऑर्डर्स देता है वीकेस्ट वन को फर्स्ट अटैक करने का और प्रिंसेस की ओर एडवांस करता है। अर्नॉन स्केर्ड हो जाती है ओगर्स के अप्रोच से, लेकिन बर्ज मूव करता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वह एक स्फीयर ऑफ डिमोनिक एनर्जी क्रिएट करता है और ओगर्स की तरफ लॉन्च करता है उन्हें रोकने के लिए। अटैक एक वेव ऑफ पर्पल एनर्जी क्रिएट करता है जो बैटलफील्ड स्वीप करता है और एनिमीज को पुश करता है। प्रिंसेस सीन ऑब्जर्व करती है और सोचती है ऑगर्स स्ट्रॉन्ग एफाफ हैं टेक डाउन करने के लिए। ऑगर्स वह इंप्रेस होती है डेमन किंग की पावर देखकर और रियलाइज करती है कि वह उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्म्स क्रॉस्ड रखते हुए बर्ज अपनी सारी पावर रिलीज करता है और ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ डीमन किंग दिखाता है। सीन एंड होता है ओबर के बॉडीज फॉलन इन द स्नो के साथ, जबकि बर्ज और अर्नॉन कार्नेज ऑब्जर्व करते हैं। अर्नन स्पिरिट फ्लावर्स की माना की प्योरिटी देखकर अमेज्ड होती है और क्यूरियोसिटी के साथ एडमायर करती है। बर्ज उसे वार्न करता है कि इसे कवेट मत करो, लेकिन कहता है कि अगर वह और फ्लावर्स ढूंढे तो एक ले सकती है। अनफॉर्चुनेटली वे और फ्लावर्स नहीं पाते, चाहे अर्नॉन पूरी कोशिश करे। बर्ज के टावर की ओर देखते हुए एमसी रीसेंट इवेंट्स पर रिफ्लेक्ट करता है और सोचता है कि अर्नॉन को किडनैप करना मिस्टेक था, लेकिन शायद वह उससे ज्यादा यूजफुल होगी जितना उसने सोचा था। प्रिंसेस पीसफुली 4th फ्लोर पर सो रही है, बर्ज के कोट से कवर्ड और अपने स्पिरिट से सराउंडेड। गॉर्डन इन्फॉर्म करता है कि उसे ग्रेनाडा से कांटेक्ट मिला और बर्ज स्पीड देखकर सरप्राइज्ड होता है। ग्रेनाडा रिपोर्ट करता है कि हिल और कारगिल और 30 दो अन्य हीरोज हिल्ड्रन की कैपिटल से डिपार्ट हुए हैं। वे क्लासिक पाथ फॉलो कर रहे हैं पार्टी बनाने और विलेजर क्वेस्ट से ग्रो करने का। गॉर्डन ने हीरो के जर्नी के लिए कुछ प्लान्स प्रिपेयर किए थे, लेकिन बर्ज उन्हें बिना देखे डिस्कार्ड कर देता है। एमसी अपने सर्वेंट को सरप्राइज करता है डिसमिस करके उन सारे प्लान्स को जो उसने तैयार किए थे। कनिंग स्माइल के साथ बर कहता है कि वह हीरोज के जर्नी में मॉन्स्टर्स या इंटरप्शंस नहीं भेजेगा। वह ऑर्डर्स देता है ग्रेनाडा को हीरोज जर्नी में मर्सनरीज के साथ ज्वाइन करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। गॉर्डन टावर की लैक ऑफ डिफेंसेस को लेकर वरीड होता है, लेकिन बर रिएश्योर करता है और कहता है कि उसके पास प्लान है। एमसी रिवील करता है कि वह टावर को रीइंफोर्स करने वाला है ड्वार्फ की मदद से। गॉर्डन शॉक्ड होता है। ग्लासेस वाला डीमन फ्रीक आउट करता है जानकर कि टावर में ड्वार्फ, ह्यूमन और एल्फ भी होंगे। बर्ड्स इग्नोर करता है और अपना डिमोनिक एनर्जी कंसंट्रेट करता है नेक्स्ट मूव के लिए। एक्सप्लेन करता है कि वह हीरोज को ड्वार्फ से नहीं रोकेगा, बल्कि ड्वार्वन मैजिक टूल्स से। बर्ड्स कहता है कि हीरोज एक्सपेक्ट करेंगे वीक मॉन्स्टर्स 1st फ्लोर पर, लेकिन उन्हें वेलकम करेंगे कैनन्स। गॉर्डन आइडिया देखकर शॉक्ड होता है और रियलाइज करता है कि हीरोज कभी भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। वह हेड शेक करता है डिनायल में और कहता है कि फिर भी ये स्टैंडर्ड से बहुत दूर है। वह टर्न करता है और देखता है कि बर ऑलरेडी थ्रोन से डिसअपियर हो गया है, उसे कमरे में अकेला छोड़ते हुए। ग्लासेस वाला डीमन फ्रीक आउट करता है रियलाइज करके कि उसका किंग बिना वार्निंग के दूसरे किडनैपिंग के लिए चला गया। सीन शिफ्ट हुआ और कहानी हमें अंडरग्राउंड बोनो के शहर वुल्फनर में ले गई। एक ऐसा शहर जो पत्थर से तराशा गया था और चमकते क्रिस्टल्स से रोशन था। उसके सेंटर में एक ब्लैकस्मिथ बिना रोके काम कर रहा था। हथौड़े की हर स्ट्राइक में पावर और रिदम था। यह आदमी था लैग फ्रेडरिक और फ्लोया फ्रेडरिक, जिंदा बोनो में सबसे ओपी स्मिथ, और इस वक्त वह डेमन किंग की अबडक्शन लिस्ट में नेक्स्ट था। रिग्रेशन से पहले बर्ज ने ढेरों बोनो से फाइट की थी, लेकिन यह उसका पहली बार उनके शहर में आना था।
उसने एंट्रेंस पर गार्ड को ह्यूमन गोल्ड से रिश्वत दी और कूल अंदाज में बेस्ट ब्लैकस्मिथ के बारे में पूछा। बॉने ने स्मर्क किया और सिक्के पॉकेट में डालते हुए बोला कि एक इंसान होकर भी बिजनेस करना आता है। बर्ज ने अपनी डेमोनिक प्रेजेंस पूरी तरह सप्रेस कर रखी थी ताकि आइडेंटिटी कवर रहे। छोटी सी रिश्वत में ही डायरेक्शन मिल गए। सिटी के अंदर जाओ, बड़ा सा होल ढूंढो, लिफ्ट लो, वहां आइडेंटिटी चेक होगी और फ्लोर असाइन किया जाएगा। 2 स्टेप सिक्योरिटी, नो इंट्रूडर अलाउड। लेकिन बर्ज को किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। वह सीधे सबसे नीचे वाले लेवल पर ड्रॉप हो गया और वहां से वुल्फनर के डीपेस्ट चैम्बर यानी उसके हार्ट की तरफ चल पड़ा। वहीं लेजेंडरी स्मिथ काम कर रहा था। पहली नजर में ही बर्ज ने उसकी टेक्निक नोटिस की। मेटल में मना इतना स्मूथ फ्लो कर रहा था कि आग भी डांस करती हुई लग रही थी। एक पल के लिए बर्ज ने सोचा क्या ये सच में बेस्ट ब्लैकस्मिथ है। वैसे किडनैप करने के बाद कंफर्म हो ही जाएगा। उसने बिजली की स्पीड से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन टारगेट कोई नॉर्मल बौना नहीं था। फोर्ट से आग की एक वेव निकली और बर्ज को पूरी तरह कवर कर लिया। बिना रुके अगले ही सेकंड एक मैसिव हैमर उसकी तरफ स्विंग हुआ। बर्ज ने नोट किया कि इस फ्लेम में डेमोनिक पावर का हिंट है। सस्पिशियस। उसने एक हाथ से हैमर ब्लॉक किया और इम्पैक्ट से उसकी हड्डियां क्रैक हो गईं। फिर भी वह शांत आवाज में बोला, क्या तुम हीरो हो? लोया ने प्राउडली ठुड्डी ऊपर उठाई और बोला, मैं हीरो हूँ। उसने कहा कि एक डेमन की हिम्मत कैसे हुई बोनो की जमीन में एंटर होने की? तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। इस पर बर्ज ने अपनी सिग्नेचर डेमन किंग स्माइल दी और बोला, इतनी डींगे हाँकने के बाद भी तुम काफी वीक हो। और करेक्शन, मैं डेमन नहीं हूँ, मैं डेमन किंग हूँ। फिर उसने इजी स्ट्रेंथ से हैमर को जमीन में पटका और लोया को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। शोर सुनकर गार्ड्स चैम्बर की तरफ दौड़े, लेकिन उन्हें कमरा खाली मिला। चारों तरफ पैनिक फैल गया। एक डेमन इंट्रूडर और लोया फ्रेडरिक को हाई टेरेस पर किडनैप कर लिया गया था। बर्ज ने उसे वार्न किया कि आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। कांपते हुए लोया ने पूछा कि डेमन किंग यहाँ क्यों आया है? क्या वह बोनो की प्रिंसेस के पीछे है? बर्ज ने इस आइडिया को साइड में वेव कर दिया क्योंकि उसे रॉयल्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने असल में उनके सीक्रेट के बारे में पूछा। अंडरग्राउंड पैसेजेस, ऐसे रूट्स जो सिर्फ ब्लैकस्मिथ्स को पता होते थे इमरजेंसी के लिए। लोया को लगा यही तरीका होगा जिससे प्रिंसेस को किडनैप किया जाएगा। और सच कहें तो वह बर्ज को रोक भी नहीं सकता था। सच्चाई ये थी कि बातें बड़ी करता था, लेकिन डेमन किंग से वह अंदर से डरा हुआ था। फिर भी उसने जवाब देने से मना कर दिया। तब बर्ज उसके पास झुका और फुसफुसाया कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रिंसेस को किडनैप कर लूंगा और फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। सबको लगेगा कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे बेच दिया। उसने इमेजिन कराया अफवाहें, शर्म, वो टॉर्चर जो उसे अंदर से तोड़ दे। सबको पहले से पता था कि वह कोई खास बहादुर नहीं है। अगर ऐसी अफवाह फैल गई तो कोई शक भी नहीं करेगा और उसकी लाइफ पूरी तरह नर्क बन जाएगी। बर्ज ने उसे आखिरी चॉइस दी, मेरे साथ चलो या अपनी प्रिंसेस को बेच दो और भगवान से दुआ करो। लाया बाहर से चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह प्लान बना रहा था कि कैसे भागना है और साथ ही प्रिंसेस को सौंपना है। पूरा लालची माइंडसेट। डील पक्की करने के लिए बर्ज ने कसम खाई कि डेमन किंग के स्टैंडर्ड पर मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी देता हूँ अगर तुम कोऑपरेट करोगे। बोनो के लिए यह शपथ पवित्र थी। डेमन किंग कभी इसे नहीं तोड़ता। और उसी पर लोया का एटीट्यूड पूरा पलट गया। कॉन्फिडेंट, आज्ञाकारी, लगभग खुश, जिसे देखकर बर्ज को लगभग उल्टी आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ शहर के अंदर गहराई में प्रिंसेस लुइस बेचैन होकर टहल रही थी। लोया अपने वेपन क्राफ्ट करते वक्त गायब हो गया था। गार्ड्स ने बताया कि उसे उठा लिया गया है, लेकिन उसकी चिंता और बढ़ गई। गार्ड्स बार बार कहते रहे कि उसे किडनैप किया गया है, लेकिन प्रिंसेस लुइस उन पर चिल्ला पड़ी, अपना मुंह बंद रखो, वह भी एक हीरो है। कोई हीरो कैसे किडनैप हो सकता है? एक गार्ड ने डरते हुए लॉजिक समझाने की कोशिश की कि योर हाइनेस वह हीरो तो है, लेकिन फाइटर बहुत खराब है। बदले में उसे मौत जैसी घूरती नजर मिली। अभी ढूंढो, अगर फेल हुए तो मैं खुद तुम्हारे सिर उतरवा दूंगी। उसके बाद किसी ने बहस नहीं की। इसी बीच लोया के सीक्रेट टनल सिस्टम में बर्ज का सब्र खत्म हो रहा था। रास्ता इतना टाइट था कि डेमन किंग को मजबूरी में पूरे रास्ते बौने के पीछे चलना पड़ रहा था। बहुत ज्यादा करीब, जरूरत से भी ज्यादा। तेज चलो, बर्ज गुर्राया। अगर मुझे यह घिनौना नजारा और देखना पड़ा तो मैं इस पूरी टनल को जला दूंगा। लोया नर्वस होकर हंसा और बोला, थोड़ा सब्र रखो, ये टनल्स लंबे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। आखिरकार घंटों जैसे लगने के बाद वे शहर के बाहर निकल आए। लोया ने राहत की सांस ली और बोला, बस हो गया, मेरा काम खत्म, अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी बर्ज ने अपना डेमोनिक फॉर्म लिया।
पंख ऐसे फैले जैसे चांद को निगलती हुई परछाई। वह बोला, कैसी बकवास कर रहे हो। लोया जम गया और बोला, आपने तो डेमन किंग के स्टैंडर्ड पर कसम खाई थी। बर्ज ने कंधे उचका दिए और बोला, फालतू वादे मेरे लिए मायने नहीं रखते। उसी पल लोया ऑफिशियली डेमन किंग की रेस बाइट लिस्ट का नया शिकार बन गया। पैनिक ने उसे पकड़ लिया। शायद प्रिंसेस को बेच देना ज्यादा स्मार्ट होता। रुकिए रुकिए, मैं काम का हूँ, मेरी मेटलर्जी का कोई मुकाबला नहीं, मैं जो चाहो बना सकता हूँ। बर्ज ने भौं चढ़ाई और बोला, एक हीरो इतनी आसानी से डेमन के लिए काम करने को कैसे तैयार हो गया। लोया को अब नैतिकता से कोई मतलब नहीं था, सर्वाइवल प्राइड से ऊपर था। इसलिए बर्ज ने आखिरी ऑर्डर दिया, मेरे प्रति वफादारी की कसम खाओ। लोया ने तुरंत अपना सिर जमीन पर दे मारा और बोला, हाँ मैं कसम खाता हूँ, दया के लिए धन्यवाद। हालांकि उसके दिमाग में वह पहले से ही भागने का प्लान बना रहा था। अफसोस, प्लान बेकार हो जाते हैं जब तुम बेहोश हो। कुछ पलों बाद लोया की आंख खुली और वह एक शांत गार्डन में आत्माओं से घिरा हुआ था। सिर घूम रहा था, डर और कंफ्यूजन से भरा। गॉर्डन पहले से वहां चक्कर काट रहा था और बोला, तुमने एक हीरो को किडनैप किया, एक बौना हीरो। बर्ज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी एक फ्लोटिंग स्क्रीन पर ब्रानाटा दिखाई दी और बोली, माय लॉर्ड, क्या आपने सच में एक बौने को अंदर ला दिया। बर्ज ने उसे काटते हुए कहा, रिपोर्ट बाद में। तभी प्रिंसेस ग्रेनेडा ने पूरे हंगामे को इग्नोर किया और सीधे लोया के पास आई। उसे शांति से देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे बचाने आए हो हीरो। वह एक पल के लिए रुकी, शायद नहीं, है ना। लोया अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ क्यों हूँ। तुमने कहा था कि मुझे सेफ रखोगे। वर्ज ने स्मर्क किया और बोला, इसी वजह से तुम अब तक सांस ले रहे हो। मैंने तुम्हें नॉकआउट किया और खुद उठाकर यहाँ लाया। मैं किसी घबराए हुए छोटे बौने पर भरोसा नहीं कर सकता था। लोया ने जबरदस्ती हंसी निकाली, अजीब सी, सख्त, पूरी तरह बेबस। हाँ कमाल है। बर्ज ने टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधे बोला, तुम्हारा पहला टास्क, फर्स्ट फ्लोर पर ढेर सारी कैनन इंस्टॉल करो। अगर कोई हीरो आए तो मैं चाहता हूँ कि वह पूरी तरह ऑब्लिटरेट हो जाए। लोया ने गला सूखा सा निगला, कैनन, ठीक है, बिल्कुल। सीन खुलता है हीरोज जर्नी प्रिपरेशन स्टेशन पर। एक होलोग्राफिक कम्युनिकेशन लिंक एक्टिव हुआ और बाहर से ग्रेनाडा की रिपोर्ट आई। पूरी प्रोफेशनल शांति के साथ उसने अपने सीनियर को बताया कि हीरोज के बीच अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं। लेटेस्ट इंटेल के मुताबिक नया डेमन किंग ब्लैक फ्लेम्स यूज करता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके जवाब में हीरोज ने फायर रेसिस्टेंट गियर पहनना शुरू कर दिया है और उस फाइट की तैयारी कर रहे हैं जिसे वे अनिवार्य मान रहे हैं। सरे ग्रेनाडा ने आगे जोड़ा कि एक और अफवाह भी घूम रही है। कई हीरोज को लगता है कि डेमन किंग डेमोनिक बीस्ट्स यूज करने से डर रहा है। उनके नजरिए से उसकी चुप्पी स्ट्रेटजी नहीं बल्कि कमजोरी मानी जा रही है। वर्डिलास ने रिपोर्ट बिना किसी रिएक्शन के सुनी। उसका एक्सप्रेशन फ्लैट था, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्टिल। जब वह बोला तो आवाज ठंडी और डिसमिसिव थी। उसने कहा कि साफ है कि हीरोज की किलिंग इंटेंट अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे वे ग्लोरी के लिए लड़ना चाहते हो या लूट और धन के लिए, फर्क नहीं पड़ता। इस जर्नी से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो कुछ खो देंगे, यहाँ तक कि लड़ने की इच्छा भी। होलोग्राफिक कॉल खत्म करने से पहले वर्डिलास ने आखिरी ऑर्डर दिया कि ग्रेनाडा हीरोज पर नजर बनाए रखे और किसी भी बदलाव की तुरंत रिपोर्ट दे। ग्रेनाडा ने आदेश एक्सेप्ट किया और ट्रांसमिशन काट दिया। अकेला रहकर वर्डिलास ने अंदर ही अंदर सोचा कि जानबूझकर डेमोनिक बीस्ट्स रोककर वह हीरोज का मनोबल धीरे धीरे तोड़ रहा है और उनकी उम्मीदों को डिस्टॉर्ट कर रहा है। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि यह डेमन किंग इंसानी साइकोलॉजी को खतरनाक लेवल तक समझता था। बैरी ने सोचा, क्या इससे पहले कभी ऐसा डेमन किंग हुआ है। ये ख्याल उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक छोड़ गया और उसी पल उसे सुकून भी मिला। वर्डिलास उसका दुश्मन नहीं था। फिर सीन शिफ्ट हुआ। वर्डिलास टॉवर के ठंडे हॉल्स में। वेरा ने लोया फ्रेडरिक को सीधा ऑर्डर दिया कि टॉवर के फर्स्ट फ्लोर पर फायर कैनन लगाए जाएं, लेकिन एक क्रिटिकल रूल के साथ, मना स्टोन्स यूज नहीं होंगे। लोया तुरंत पैनिक में आ गया। उसने तर्क दिया कि बिना मना स्टोन्स ऐसे हथियार बनाना लगभग नामुमकिन है और बने भी तो वे हीरोज के खिलाफ बेकार होंगे। वर्डिलास ने उसे सख्ती से काट दिया। उसकी टोन में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। सॉल्यूशन ढूंढना लोया की जिम्मेदारी है। वर्डिलास ने समझाया कि हीरोज को खुद इस डायमेंशन का फेवर मिला हुआ है, जिससे उनकी एनर्जी परसेप्शन बेहद शार्प होती है। मना स्टोन से चलने वाला कोई भी ट्रैप एक्टिव होने से पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से मना स्टोन्स अलाउड नहीं थे। लोया ने फिर से विरोध करने की कोशिश की। वर्डिला का एक्सप्रेशन अचानक डार्क हो गया और बिल्कुल शांत तरीके से उसके हाथ में ब्लैक मैजिक का एक गोला बन गया। उसने लोया को याद दिलाया कि उसे यहाँ इसलिए लाया गया था क्योंकि उसे दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट ब्लैक स्मिथ माना जाता है और अगर वह एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा
तो उसकी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है।